आज से पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत ध्यान समझो इधर। चलो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलो, अब इसमें हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण पढ़े ना लो, रैखिक समीकरण है ना लो, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देखो इसमें ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की घात कितना होती है? एक होती है। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण में चर राशि की कितनी होती है? एक होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहां पर 2x प्लस वाई बराबर 11। बताओ यहां पर रैखिक चर राशि कौन है? यहां पर x और y। और जिसकी घात कितनी है? एक। हमें लिख दिया x प्लस x माइनस वाई बराबर लिख दिया मैंने 5। बताओ इन दोनों चर राशि कौन है? x और दोनों घात कितनी है? एक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? अधिकतर हम लोग इस चैप्टर में पूरा एक्स वाई का यूज करेंगे और किसी का यूज चर राशि के रूप में पूरा एक्स वाई का यूज करेंगे और किसी का नहीं यूज करेंगे। चलो, समझ आया ना? ये सब कौन समीकरण होगा जी? आदि। तो ऐसा समीकरण समय चर राशि घात कितनी होती है? एक होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। बात समझ में आई ना? अब आगे देखो, बोलो मत, आराम देखो यार सब लोग। तो यार रैखिक समीकरण को हल करने के 4 मेथड होते हैं। 4 मेथड। और देखो ध्यान से आगे डाल दो। रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, ठीक। पहला होता है आलेखीय मेथड, आलेखीय विधि। दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है विलोपन विधि। और चौथा होता है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक। यानी किसी भी रैखिक समीकरण को हम कितने तरीके हल करते हैं? 4 तरीके। आलेखी विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। समझ में आया ना?
हो गया जी। चलो आगे देखो, वज्र गुणन खन विधि। आगे चले, चलो अब हम लोग एक एक मेथड से कैसे सवाल हल करते हैं देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहला हम लोग क्या देखेंगे, आलेखी विधि से, कि आलेखी विधि से समीकरणों कैसे हल किया जाता है। ठीक, चलो कपड़ा यहाँ कहाँ गया, चलो आगे देखते हैं, एक एक प्रश्न लेते हैं फिर समझते हैं ध्यान से, ठीक है ना। चलो हम तुम्हारे किताब के कोई प्रश्न ले रहे हैं, बाहर से नहीं ले रहे हैं, उदाहरण समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, बोलो मशांत रहो। चलो मान लो हमने समीकरण लिया कोई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर हमने ले लिया, मान लो 5 ले लिया। ठीक, इधर ले लिया मैंने 2x प्लस वाई बराबर ले लिया 6। कितना ले लिया, 6। एक रैखिक समीकरण ए है, एक रैखिक समीकरण ए है, इसको हम करना है आलेखी विधि। किससे करना है, आलेखी विधि। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही रैखिक समीकरणों क्या बनाएंगे, आलेख। क्या बनाएंगे, आलेख पहले। अब देखो आलेख कैसे बनाया था, ध्यान समझना, सब लोग ध्यान देखो इधर। इस समीकरण दिया गया है, हम लिखेंगे ऐसे, ऐसे एक डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिब्बा, डिब्बा बना लेंगे। ठीक, तुमको ज्यादा मान नहीं निकालना है, मैक्सिमम 3 मान निकालना। क्या मान निकालना है, 3 मान। चलो देखो यार, यहां लिखेंगे x, यहां क्या लिखेंगे, y, यहां लिखेंगे x, यहां क्या लिखेंगे, y। ठीक, अब देखो हमेशा पहले कोशिश करो जीरो करने का, जीरो करना। मान लो x का मान रखोगे 0 तो y का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा ना, मिलेगा। y का मान रखोगे 0, y का मान रखोगे 0, ऐसा पढ़ा ना, y के स्थान 0 हुआ। चलो मैं दिखा रहा तुमको, हमने लिखा x बराबर 0, x बराबर 0। बताओ समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। x का मान कितना है, 0, 0 प्लस वाई को कितना हो गया, 5, तो y को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मैं रखा y बराबर 0, जब y को 0 रखेंगे तो x प्लस वाई कितना है, 5। बहुत लंबा मत ले जाओ, चलो x स्थान क्या रखा, 0, 0 प्लस बराबर 5, तो y बराबर 5। y का मान कितना रखा, 0, तो x प्लस 0 बराबर कितना निकला, 5। x बराबर कितना आया, 5, 5 आ गया। सही है। अब समझो यहां पर इन दोनों का, चलो एक मान रख लेते हैं। मान लो हमें रखा, किसी के मान रखो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x बराबर 1 रख लो, चाहे y बराबर क्या रख लो, 1 रख लो। चलो हमें मान लो रख लिया x बराबर 1, x बराबर 1 रखो, 1 प्लस y बराबर कितना हो गया, 5, तो y को कितना हो जाएगा, 5 माइनस से कितना आएगा, 4 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहां से डिब्बा बनाओ, तो x का मान जब 1 है तो y का मान कितना है, 4। ऐसे डिब्बा इधर बनाओ, डिब्बा, ज्यादा मान निकाले नहीं, बस 3 मान, केवल मैक्सिमम 3 मान। ठीक, यहां लिखो x, यहां लिखो y। सही है। बताओ जब यहां x का मान हुआ, x का मान पहले क्या रखो, 0, क्या रखो, 0। जब x का मान 0 रखोगे, 2 गुणे 0 0 होगा, 0 प्लस वाई 2 कितना हुआ, 6, तो y को कितना हो गया, 6। x का मान रखा गया 0, तो y का मान कितना मिला, 6। सही है ना। आगे y के मान रखो 0, बताओ y के मान 0 रखो, तो 2x प्लस 0 बराबर 6।
तो क्या हो जाएगा जी? 2x बराबर 6 ना, 2x बराबर 6, 2 3 ये सब कितना मिल जाएगा? 3। सही है ना? y की मान रखा 0, x मान कितना मिला? 3। ऐसा मान रखा करो ना जो तुमको हल करने में आसानी हो। जैसे अब मैं y की मान लेकर रखूंगा तो दशमलव में आएगा, और तुम दशमलव ग्राफ क्यों जानते हो? y के मान लेकर रखोगे तो 6 माइनस 1 5 आएगा, और 5 बटे क्या 2 हो जाएगा, दशमलव में आएगा। दशमलव ग्राफ आए तो कोई दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा मान रखो जिससे कट जाए आसानी से। तो y के मान रखो 2, क्या रखो? 2 रखो। इधर अगर मैं रखा y के मान 2, क्या रखा? y के मान 2 रखा। जब y के मान 2 रखू बताओ क्या आएगा? देखो तो 2x प्लस 2 बराबर क्या है? 6। 2 जाएगा उधर ना, तो 6 में 2 घटाओ कितना आ गया? 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 4। और 4 में 2 से भाग दो, यानी x कितना आ गया? 2। जब y का मान 2 रखा तो x मान कितना मिला? 2। अब इन दोनों को हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। बहुत ध्यान समझो इधर, कैसे बनाएंगे? क्या क्या नहीं समझ में आया? x का मान रखा गया 2, y का मान कितना रखा मैं? 2। 2x प्लस 2 बराबर कितना है? 6। 2 गया उधर ना, तो 2x 6 में 2 घटा कितना आएगा? 4। 2 दूनी x को कितना गया जी? वही दिखाओ यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां ध्यान समझो, अब बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे, ठीक ठीक है ना? यहां लिखेंगे x, क्या लिखेंगे? x। यहां क्या लिखेंगे? y। बताओ सबसे बड़ा मान कितना है? 5। तो 5 तक ही ले जाओ, चलो 5 तक, ज्यादा मत ले जाओ, कोई बात नहीं। एक दो सवाल लगाओगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे। चलो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही है ना? ऐसे तो खींच लेंगे, ठीक। चलो इधर देखो, अब ध्यान समझो। यहां लिख लेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। सही है? चलो आगे देखो, जितना हो गया था पहले के लिए x का मान 0, y का मान 5। x का मान 0 है, y का मान कितना है? बताओ। x का मान 0 यहां होता ना जी, इस रेखा पर, इस लाइन पर x यहां पूरा 0 है ना, y का मान कितना है? 5। बताओ 5 कहां? यहां है ना, ये वाला। x का मान यहां 0 है और y का मान कितना है? नहीं समझ पा रहा हो ना? अरे भैया x का मान यहाँ y अक्ष है ना, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। x का मान क्या होगा? y का मान कितना है? 5। अब आगे देखो, x का मान 5 है, y का मान कितना है? x का मान 5 कहां पर? यही तो है, x अक्ष पर 5 जी यहां पर है, यहां पर y का मान कितना है? 0 0। x बराबर 1, y बराबर, x बराबर 1 कहां पर है? यहां है, यहां है ना, और y का मान 4 कहां? यहां है, यानी यहां आएगा। सही है? सही, तो एकदम सही आएगा, परफेक्ट आएगा। जब घर बनाना तो हम इसे कर देंगे ऐसे, ठीक। जाग एकदम परफेक्ट बना, एकदम परफेक्ट आएगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, ठीक ना? ठीक। चलो इधर बोलो मत, शांत रहो। हो गया? इसको करने बाद तुमको लिखना पड़ेगा, इसको करने बाद तुमको लिखना पड़ेगा। ये क्या है? ये कौन बिंदु है? ये वाला, ये है 5 का मान, 5 का मान 0। ये क्या है? 0 का मान। ये वाला कौन है?
1 कामा 4। बताओ एक कौन समीकरण है, कौन समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 5। यहां लिखा करो इसको, बीच में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर 5, सही है ना? अभी मैंने सिर्फ इसके लिए बनाया है, अब बनाओ इसके लिए। देखो इधर, x का मान 0 तो y का मान कितना है 6, तो y का मान 6 कहां पर आएगा? ऊपर आएगा ना जी, और ऊपर जाएगा ना। 6 तो बनाना पड़ेगा, मैंने थोड़ा ग्राफ छोटा कर दिया है, कोई बात नहीं। चलो ऐसे बनाना पड़ेगा। चलो मान लो यहां पर है, ठीक, शांत रहो। यहां पर आएगा ना, x का मान 0 है, y का मान कितना है 6, यहां पर है, यहां पर a वाला है पॉइंट। x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3 कहां पर है? यहां पर है, सही ना जी? x का मान 3 यहां पर है, y का मान कितना है 0, आगे कितना है? x का मान 2, y का मान कितना है 2 है। बताओ x का मान 2, y का मान 2 कहां आएगा? यही तो आएगा, सही है? यहां आ गया, सही है ना? सही है। तो इसको मिलाओ यहां से, कहां से लेकर आओगे? यहां से ऐसे जाना है, सही है ना? यहां से थोड़ा ग्राफ को सीधे नहीं बनाना, ऐसे फ्री हैंड ना। हाँ चलो, कितना हो गया जी यहां पर? 0 कामा 3 कामा 0, यहां कितना है? 0 कामा 6, यहां क्या है 2 कामा 2, सही है ना? अब यहां समझो, समीकरण नाम लिख दिया करो। क्या समीकरण? 2x प्लस वाई कितना बराबर 6। अब देखो ये दोनों कहां कट कर रहे हैं? ये दोनों यहां पर कट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं जी? इस पॉइंट पर। चेक करो इस पॉइंट पर कितना मान आ रहा है। मान लो 4 पर, कहां कट कर रहे हैं 4 पर। देखो यहां 4 रखो, y का मान कितना है 4, अगर y का मान यहां 4 रखोगे तो चेक करो इधर, देखो ध्यान से, तो 2x प्लस वाई को 4 रखो बराबर 6 जी, तो 2x 4 के उधर कितना आएगा 2 आ गया, x में कितना आ गया 2 में 2 भाग कर दी, x मान आया 1। यानी जब y का मान 4 था, बहुत ध्यान से रखना है यहां पर तुम, देख इसको तुम बढ़ा लेना छोड़, जो हमने रखा y का मान 4, क्या रखा y का मान 4, y का मान 4 रखा, x मान कितना मिला 1 मिला। तो समझो यहां पर, बताओ इन दोनों रैखिक समीकरणों में ऐसा कौन समान है जो दोनों कॉमन आएगा? एक और, यानी x का मान रखूंगा 1, y का मान क्या रखूंगा 4, यह दोनों समीकरण क्या करेगा संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। यानी इस समीकरण के लिए पलटी को तुम लोग जाए एकदम हैंड से बनाओगे ना, क्या पटरी से बनाओगे, पटरी से बनाओगे, फ्री हैंड बनाओ गलत हो जाएगा। यानी यहां पर शांत अभी मैं दिखा रहा हूं, x का मान निकलेगा 1 और y का मान कितना निकलेगा 4, कितना निकलेगा 4। यानी इस समीकरण के लिए आलेख से जब तुम मान निकालोगे x मान कितना आएगा 1, y का मान कितना आएगा 4। अब समझ में आया? मैं इसको और मेथड तुमको करके दिखा रहा हूं, और मेथड से आएगा, डाल लो। आगे देखो, पहला हम लोगों ने क्या देखा? आलेखी मेथड। जब हम लोग चर राशियों का मान आलेख से ज्ञात करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आलेखी विधि। दूसरा हम लोग क्या लिखे थे? प्रतिस्थापन विधि। क्या करेंगे? अब देखो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? जब हम हमको 2 समीकरण दिया रहेगा और किसी एक समीकरण का हम क्या करेंगे? किसी एक समीकरण के x या y के मान को उठा करके दूसरे क्या करेंगे? रख देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन, रख देना, भी जान जाओगे। जैसे मान लो ये हमको समीकरण दिया गया है, जब किसी 2 दिए गए समीकरण में किसी एक समीकरण के चर राशि किसी मान को हम दूसरे में अगर प्रतिस्थापित कर दें उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। देखो मान लो 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, चलो y में यही रहने दे रहा हूं, x को उधर चले जा रहा हूं, तुम्हारा मन के x को उधर चले जाओ, तुम्हारा मन के तुम्हारा y उधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे?
तुम्हारा मन कहे तो चाहे यक्स को उधर ले जाओ, चाहे वाई को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे लिए आसान क्या रहेगा, यक्स उधर ले जाना। क्यों, वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस यक्स। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक, इसको मान समीकरण नंबर 2, सही है ना। अब मैं लिखूंगा समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करना तो रख देने पर, ठीक, समझ ना, समझ में आ रहा है ना जी। लिखो समीकरण, तुमको देखना है समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, चलो समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करो तो क्या होता है बताओ, 2x y बराबर क्या है 6। बताओ y का मान कितना है 2x प्लस y का मान कितना जी 5 माइनस बराबर 6, सही है ना। अब बताओ 2x में से x घटाओ, 2x में से x घटाओ x प्लस बराबर 5 उधर ले जाओ 6 माइनस 5, यानी x का मान कितना निकला, x का मान कितना आया 1। अब x का मान 40 में रख दो, 40 में रख दो, वहां किसका मान मिल जाएगा y का मान। चलो रखो x का मान समीकरण में रखने पर, रखो x का मान, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, रखो जी यहां पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस यक्स, 5 माइनस, बताओ यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 1 और y को कितना आ गया 4। बताओ यक्स का मान कितना आया, अतः लिखोगे लास्ट में, अतः यक्स बराबर 1, y को कितना आया 4। पीछे सवाल देखो उत्तर कितना आया था, पीछे वाले ग्राफ में देखो आंसर कितना आया था, x बराबर 1 y बराबर वही है ना। हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम, ये हुआ सेकंड मेथड। मैं तुमको चारों विधि दिखाऊंगा, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है, ये तो समझ में आया होगा ना, इसमें किसी कोई दिक्कत, उतारो। सबका ध्यान इधर, चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे, विलोपन। इसी प्रश्न को हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि से, किसे लगाएंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि सबसे सरल विधि होती है, चारों में सबसे सरल विधि कौन सी है, विलोपन विधि। देखो अब विलोपन विधि होता क्या है, जब दिए गए दो रैखिक समीकरण में, जब दिए गए दो रैखिक समीकरण में किसी एक चर राशि को खत्म कर दे, यानी गैप कर दे, यानी विलोप कर दे, उसको हम लोग कहते क्या है, विलोपन विधि। अब बताओ इन दोनों समीकरणों में कौन सी ऐसी चर राशि जो एक समान है, y, यहां पर अकेले है, यहां भी। बहुत ध्यान रखना, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान समीकरण नंबर 2। जो समीकरण तुमको बड़ा दिखेगा, दिखे बड़ा, बड़ा कौन दिख रहा है, ई वाला की वाला, ई वाला, बड़े वाले में से छोटे वाले करना माइनस कर देना, तो समीकरण 2 में समीकरण घटा दो, सही ना। चलो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाओ तो क्या लिखेंगे हम, 2x y बराबर क्या, x प्लस y बराबर 5। देखो इधर जब घटाओगे यहां आएगा माइनस, यहां भी क्या आएगा, यहां भी क्या आएगा, ये भी y, ये भी y, खत्म हो जाएगा ना।
2x में 6 हटाओ, समझ 5 हटाओ, बताओ इसके पहले x मान कितना है? देखो इसके पहले x मान कितना आया था ना, सब मान वही है ना अभी। चलो x मान आ गया, x का मान समीकरण किसमें रखो? समीकरण एक में। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किसमें? एक में रखने पर। बताओ समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना है जी? 1। बताओ y का मान कितना देगा? सही है ना? बताओ x का मान कितना निकला? 1। y का मान कितना निकला? अब बताओ कुछ पकड़ में आया? अब बताओ समझ में आया? आएगा, आया जी सबको? x का मान कितना निकला? 1। y का मान कितना निकला? बताओ इसके पहले तीनों सवालों में वही निकले था ना? इसके पहले दोनों सवालों में x और y का मान यही नहीं आया था? उतार लो, वही उत्तर आएगा। हाँ चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे उसी प्रश्न को, बज्र गुणन। क्या बज्र गुणन विधि से? प्रश्न क्या है बोलो? x प्लस वाई बराबर 5। अगला 2x प्लस वाई बराबर 6। सबका ध्यान करना चाहिए, तभी समझ में आएगा सवाल। बज्र गुणन विधि से लगाने के लिए हमेशा दाहिने तरफ होना चाहिए 0। क्या हो चाहिए? यानी x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 क्या हो गया? 0। कुछ नहीं, बस सोचा ध्यान से। अब यहां लिखेंगे, इसकी तुलना हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण की, दोनों समीकरण की तुलना हम करेंगे ax प्लस बी वाई। ऐसे लिख लिया करो, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। a2x b2y प्लस c2 बराबर। दोनों समीकरण तुलना करेंगे, पहले फॉर्मूला समझ में आएगा। a1 के मान यहां कितना है? 1 है ना? 1 से स्टार्ट जाएगा, मान लो 1 आ गया। b1 कितना है जी? 1 है। जब कुछ मान है तो आगे का माना करो। b1 का मान कितना है? 1। c1 का मान कितना है? 5। कितना? 5 माइनस 5 चिन्ह के साथ रखोगे। a2 मान कितना है? 2। b2 का 1 और c2 का। अब लाके इस पर रखोगे। अब देखो ऐसे बना लेंगे, क्या करेंगे? ऐसे बना लेंगे, अभी समझ में आएगा। पहले तुमको लिखना है b1 b2, फिर c1 c2, फिर क्या लिखना है? b के बाद c आता है ना, c के बाद a लिखना है, फिर b लिखना है। क्यों लिखा? ये सर्किल मान लो, a है a, a के बाद क्या आएगा? b, b के बाद क्या आएगा? c के बाद क्या आएगा? पूरा a आएगा ना। तो पहले b1 b2 आया, फिर क्या आएगा? b1 बाद क्या आएगा? c1 c2, c1 c2 बाद क्या आएगा? a1, फिर क्या आएगा? b1। कोई बात नहीं, धैर्य रखो। चलो देखो, x बटे पहले से गुणा तुम कर लो, b1 गुणे इसमें करना है, b1 c2 लगाते हैं माइनस b2 बराबर लिखें। क्या लिखते हैं? बराबर। जब y लिखो, क्या लिखोगे? y। इसका इसमें c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। सही है? चलो आगे देखो, x बटे। अब बताओ b1 का मान कितना है? b1 का बताओ, b1 का 1 गुणे c2 कितना है? माइनस b2 कितना है? b2 कितना है जी? 1। c1 कितना है? बराबर y बटे c1 का a2 का
माइनस C2 का 1 बराबर A1 का B2 का A2 का B1 का। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा, एक परेशान मत हो। चलो x बटे 6 का नाम 5 का नाम जी प्लस 5 आएगा ना, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 6 का नाम 6 प्लस हो जाएगा। एक का नाम 2 का नाम 2 x बटे माइनस 6 आएगा, y बटे 1 बटे, सही है ना। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अब एक बार हम इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे। जो कैसे देखो ध्यान से, यानी लिखेंगे x बटे माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे 1 बटे माइनस 1 तथा y बटे माइनस 4 क्या लिखेंगे 1 बटे माइनस 1। अब तो माइनस माइनस कट गया ना, माइनस 1 कट गया ना जी, x का मान कितना निकल रहा है